अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक गार्डनिंग में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अगर आप लोगों का मनी प्लांट की भी ये हालत हो रही है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि मेरा एक मनी प्लांट की हालत जो है वो इस कदर ख़राब है और इसका आज ट्रीटमेंट होने लगा है, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे और हेल्दी मनी प्लांट हैं। तो उनके बीच में ये एक बीमार है जो मनी प्लांट है वो मेरे पास है, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो आज मैं इसका दूसरी डोज़ देने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं अपने चैनल पर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूं और कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करती अपने प्लांट्स में। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैं आपको पहले अपने जो हेल्दी मनी प्लांट हैं उनकी मैं आपको ग्रोथ ज़रा चेक करवा दूं, ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ जी मैं आपसे सही बात कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरे मनी प्लांट माशाल्लाह बहुत अच्छे और हेल्दी चल रहे हैं। ये देखिए और इनके ऊपर न्यू जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस तरह इनके पत्ते पीले क्यों हो जाते हैं, या इस तरह इनके जो आगे से कोने होते हैं ये ख़राब क्यों हो जाते हैं, या फिर अक्सर पत्ते जो होते हैं इस तरह सिकुड़ जाता है, जल जाता है उनका पत्ता, उसकी वजह क्या है। या फिर ये देखिए बीच में आपको एक पत्ता नज़र आ रहा होगा जो दरमियान से फट चुका है, तो इनकी वजूहात क्या है। सबसे पहले जो हम प्लांट्स लगाते हैं, न्यू प्लांट बनाने के लिए कटिंग लगाते हैं, अक्सर ऐसी बीमारियां उन कटिंग के ऊपर आती हैं, क्योंकि अगर हम जब कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगाने के लिए जो हम न्यू शूट्स लेते हैं उनके ऊपर जो पहले वाले पत्ते होते हैं तो वो इस तरह से गल सड़ जाते हैं। अगर आप भी कटिंग लगा रहे हैं और कटिंग के ऊपर पहले वाले पत्ते अगर इस तरह के गल सड़ गए हैं तो फिर आपने परेशान नहीं होना, वो एक नॉर्मल चीज़ है। और दूसरी बात, अगर आपका पौधा हमने सर्दियों में बाहर रख दिया था, आपने सर्दियों में बाहर रख दिया था और उसके बाद अब फरवरी आ गई, मार्च आ गया, अप्रैल आ गया और फाइनली अब मई आने वाला है और अभी तक आपके पत्ते के ऊपर, आपके पौधे के ऊपर पीले पत्ते ही हैं और कोई ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई। मेरे इस पौधे पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई है क्योंकि इसकी मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो आप ये समझ लें कि आपके पौधे को नमूनिया हो चुका है। जिस तरह हम लोग सर्दी में बाहर रहें और हमें सर्दी लग जाती है तो हमें नमूनिया हो जाता है, इसी तरह प्लांट्स को भी बीमारियां लगती हैं। ये भी ज़िंदा चीज़ है, ज़िंदा हैं, तो बच्चों की तरह हैं, इनकी हमें बच्चों की तरह केयर करनी पड़ती है, तभी जाके ये हमें अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो हमारे इस प्लांट को नमूनिया हो चुका है, तब हमें इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। ये कटिंग वाला प्लांट नहीं है, ये मेरा प्लांट जो है सर्दियों में इसको थोड़ा, वो दूसरे प्लांट जो ज़्यादा आगे करके रखे हुए थे ये थोड़ा बाहर था, तो इसलिए इसको ज़रा ज़्यादा सर्दी लग गई। जब ठंडी जो हवा थी वो इसके जो है जान जाते जाते बची है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके ऊपर दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसको ज़रा यहाँ निकाल लेते हैं और इसकी करते हैं ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला काम जो हमने अपने प्लांट के साथ करना है, सबसे पहला काम अपने प्लांट को आराम आराम से हमने करनी है गुड़ाई। किसी भी चम्मच, कांटे, छुरी या जो भी औजार आप गुड़ाई में इस्तेमाल करते हो, आपने अपने मनी प्लांट की गुड़ाई करनी है। और इतनी गुड़ाई ना कर दीजिएगा कि इसकी जड़ें जो हैं वो ही आप नंगी कर दें या फिर ज़ख्मी कर दें। हल्के हल्के हाथों से हमने इसकी गुड़ाई करनी है। ये 3-4 दिन पहले मैंने इनको बारिश का पानी दिया था। जब भी बारिश आती है आप अपने मनी प्लांट के लिए पानी जमा कर लिया करें, क्योंकि वो उसमें बहुत अच्छी मिकदार में नाइट्रोजन होती है। अगर पॉसिबल हो तो अपने प्लांट्स को बाहर निकाल दें, बारिश में रखें, और जितने भी इंडोर प्लांट हैं उनके लिए आप पानी जमा कर लें। तो वो इनको मैंने पानी दिया था, लेकिन ये सबको पता है कि शेड लविंग प्लांट हैं, धूप में नहीं इनमें इतनी ताकत होती कि ये धूप में रह सकें। आप थोड़ी देर इनको धूप में रखेंगे तो इनके पत्ते मुरझा जाएंगे। अब इसकी गुड़ाई हो गई, तो अब हमने क्या करना है, आपने इसकी मिट्टी जो है वो अच्छे से बनाई होनी चाहिए। आपको मेरी मिट्टी के अंदर अंडे के छिलके नज़र आ रहे होंगे, तो आपने किचन कंपोस्ट जो तैयार होती है अपने किचन के वेस्ट से, आपने इसके अंदर वो ज़रूर शामिल करनी है वक्तन फ़वक्तन। आगे चल के आपको मज़ीद और वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे ले लेना है मैंने 2 चम्मच कच्चा दूध। कच्चा दूध है, पका हुआ दूध नहीं है। आपने भी कच्चा दूध लेना है और 2 चम्मच के करीब लेना है। ये मैं अपने सारे प्लांट्स को दूंगी तो इसलिए मैंने ये 2 चम्मच लिया है। अगर सिर्फ हमने इस एक पॉट को डालना होता तो हमें इसके लिए आधा चम्मच ही काफ़ी था। उसके बाद ले लेना है जनाब हमने पानी। 1 से 1.5 लीटर पानी ले लीजिए, बोतल में उसको भर लीजिए और
उसके अंदर ये जो दूध है ये शामिल कर दीजिए। ये हमारा फर्टिलाइज़र जो है वो रेडी है। इससे हमारे प्लांट्स के ऊपर जितनी भी मनी प्लांट के ऊपर बीमारियां होंगी, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर मैंने तो आज तक किसी भी कीड़े का अटैक नहीं देखा। सिर्फ इसकी यही बीमारी होती है कि इसके अगर पत्ते पीले हो रहे हैं, इसका जो ग्रोइंग सीज़न है फरवरी से लेके अक्टूबर तक, तो वहाँ तक इसने करनी ही करनी है ग्रोथ। उसमें इसने नए हमने इससे पौधे भी बनाने हैं और अपने घर में खूबसूरती का इजाफा भी इसी से करना है। तो अगर उस दौरान इसके पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसके ऊपर बीमारियां आ गई हैं, लेकिन वो बीमारी कीड़े मकोड़े की सूरत में मैंने कभी नहीं देखी। बस यही देखा है कभी इसके पत्ते यूं हो जाते हैं। ये ओवर वाटरिंग की निशानी भी हो सकते हैं कि आप इसको पानी ज़्यादा दे रहे हैं। पानी इसको पसंद है, इसको नमी पसंद है, लेकिन इतना नहीं कि आप लोग इसको पानी दे दे के इसको मार ही दें। तो मेरे माशाल्लाह पौधे सारे ही अच्छे चल रहे हैं, सिर्फ सवाए इस एक पौधे के। अब हमने इसको इसकी जगह पे वापस रख देना है। ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है। बस इतना इसको कर देना है कि इसके जो है ना सारी टहनियाँ और नए आने वाले जो पत्ते हैं ना वो अच्छे से धुल जाएं और एक हल्की सी पानी के अंदर मिट्टी के अंदर इसकी दूध की नमी जो है वो चली जाए। इसी तरह आपका जो बड़ा प्लांट है आप उसके ऊपर भी सारा जो है वो स्प्रे करेंगे और इसके अंदर जो इसकी स्टिक लगी हुई है वो भी आप इसको गीली कर देंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मेरे इस मनी प्लांट के पत्ते इस कदर शाइनी कैसे हैं और बड़े बड़े कैसे हो जाते हैं, तो वो उसका तरीका भी मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पर शेयर करूंगी। तो कैसी लगी है आपको मेरी ये दूसरी वीडियो? मेरे इस चैनल पर मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आती हैं, तो मेरी वाईटी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दुआओं में मुझे याद रखिए, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।